हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रैक विद शशि। मैं शशि मैम एक बार पुनः स्वागत करती हूं आप सभी का जोरों शोरों से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे चैनल से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारे चैनल से होम साइंस विषय से अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर आपको होम साइंस सब्जेक्ट की जितनी भी कंटेंट है, यानी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सारा का सारा जो स्टडी मटेरियल है ये प्रोवाइड किया जाता है। और अगर इसमें आपको कोई डाउट होता है, अगर आपको किसी अन्य टॉपिक पर डाउट रहता है, आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं उस पर क्या करती हूँ, अगला वीडियो आपको देती हूँ, जिससे आपका डाउट क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। पिछली क्लास में हम लोग रंगाई पढ़ रहे थे। रंगाई के बारे में हम लोगों ने रंगाई की अवस्थाएँ पढ़ ली थी, रंगाई के प्रकार पढ़ लिए थे, रंगाई के घटक पढ़ लिए थे तथा टाइप ऑफ फाइबर भी पढ़ लिए थे कि हाइड्रोफिलिक क्या होते हैं और हाइड्रोफोबिक क्या होते हैं। आज की जो हमारी ये क्लास है कुछ शब्दावलियों पर आधारित है, जो हमारे की क्या होती है, रंगाई में यूज़ की जाती हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो इसमें हम लोग शब्दावलियाँ पढ़ेंगे। शब्दावलियाँ पढ़ेंगे। और शब्दावलियाँ भी किसकी होंगी, तो चैप्टर हमारा जो टॉपिक चल रहा है ये रंगाई का चल रहा है, तो रंगाई के ही शब्दावलियाँ होंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें कि होता क्या, सबसे पहले की अगर हम बात करें तो एक आपसे पूछा जाता है वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट एजेंट वेटिंग एजेंट आ जाता है। मैच करने के लिए बहुत ज़्यादा आता है। जितने भी स्टूडेंट अगर नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट वन लाइनर आपका टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी में भी पूछा जा सकता है और पूछा ही गया है। अभी जब मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी तो सारे क्वेश्चन लेके आऊँगी कि कौन कब कहाँ पूछा गया है। तो अगर हम वेटिंग एजेंट की बात करें तो जो ये वेटिंग एजेंट है ये है क्या, तो एजेंट होते क्या है, तो एजेंट मतलब घोलक होते हैं। क्या होते हैं, घोलक होते हैं। और यह एक ऐसा प्रतिकर्मक है, एक ऐसा प्रतिकर्मक है। कैसा प्रतिकर्मक है, तो यह एक ऐसा प्रतिकर्मक है जो रंग को पानी में घोले रखता है, जो रंग को पानी में घोले रखता है। और जब रंग क्या होगा, जब पानी में घुला रहेगा तो जिससे रंग क्या होगा, कपड़ों पर चिपकता है। रंग घोलता है मतलब घोले रखता है या घोलता है, जिससे रंग कपड़ों पर चढ़ता है। ठीक है, चढ़ता है। तो ऐसा मान लीजिए कि ये जो वेटिंग एजेंट है ये है क्या, तो रंग को घोलने में क्या करता है, मदद करता है। रंग हम लोग मार्केट से सूखा वाला भी लाते हैं, गीला वाला भी लाते हैं। तो मान के चलिए सपोज करिए हमारा सूखा रंग है, तो अगर ये वेटिंग एजेंट नहीं होंगे तो रंग हमारा अच्छे से घुलेगा नहीं, और जब अच्छे से घुलेगा नहीं, पानी में अच्छे से ऑब्जॉर्व नहीं होगा, तो हमारे कपड़े पर कैसे चढ़ेगा, तो नहीं चढ़ेगा। तो उन सबको क्या कपड़े पर चढ़ने में कौन मदद करता है, तो हमारा करता है वेटिंग एजेंट। आई होप आपका वेटिंग एजेंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो दूसरी आपकी शब्दावली बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, क्रॉकिंग। क्रॉकिंग, अब ये क्रॉकिंग क्या है, अगर हम लोग क्रॉकिंग की बात करें कि क्रॉकिंग क्या होती है, तो ऐसा तो बोलते हैं ना, क्रैक हो गया, टूट गया, तो कहीं ना कहीं उसी से इसका आप सेंस लगा लीजिए। क्रॉकिंग का मतलब ये होता है रगड़ या घर्षण के फलस्वरूप जब हमारे कपड़े का रंग क्या हो जाता है, उतर जाता है, तो उसको ही क्या कहते हैं, क्रॉकिंग कहते हैं। यानी कि अगर हमारा रगड़ पड़े या घर्षण, रगड़ या घर्षण के फलस्वरूप कपड़े के रंग का फीका पड़ना या पड़ जाना क्या कहलाता है, हमारा
क्रॉकिंग कहलाता है। हम लोग कपड़े पहनते हैं ना, देखते हैं ऐसे रगड़ होती है या घर्षण पड़ता है, तो इससे क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा बार बार हम लोग वर्किंग में रहते हैं ना तो रगड़ता है, तो यहाँ के कपड़े का क्या होता है, कलर चला जाता है। तो ऐसा पसीने के प्रभाव से भी होता है, लेकिन रगड़ भी यहाँ पे ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इसका कलर चला जाता है। तो वही हमारी स्टेज या शब्दावली कौन सी कहलाती, क्रॉकिंग। अगर बात क्रॉकिंग की हो तो आप लोगों को समझ लेना है कि कहीं ना कहीं इसके रंग उड़ने से इसका सेंस है। अब चाहे उस पर रगड़ पड़े या घर्षण पड़े, हमारे कपड़े का रंग क्या हो जाए, फीका हो जाए, रंग उड़ जाए, वही हमारा क्या कहलाता है, तो क्रॉकिंग कहलाता है। अब अगला आता है कि माइग्रेशन। माइग्रेशन, अब ये माइग्रेशन इसी को बोलते हैं स्थानांतरण। स्थानांतरण, ठीक है। अगर आप लोगों ने यूजी कंप्लीट किया होगा और जब पीजी में एडमिशन लिया होगा, यूनिवर्सिटी चेंज करी होगी, जब यूनिवर्सिटी चेंज होती है तो माइग्रेशन मांगा जाता है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाके दीजिए, यानी कि स्थानांतरण। तो रंग का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, दूसरे स्थान पर जाना, ये क्या कहलाता है, तो ये हमारा माइग्रेशन कहलाता है। रंग का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है, ये कहलाता है। नेक्स्ट हमारा आता है फेडिंग। फेडिंग, अब फेडिंग भी क्या है, रंग का फीका पड़ जाना होता है। प्रकाश, अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश में अधिक देर तक कपड़ा रखने से रंग का उतरना, या फिर पसीने से रंग का उतरना। पसीने से भी क्या होगा, अगर पसीने से भी हमारा रंग उतर रहा है तो वो क्या हमारा होगा, फेडिंग कहलाएगा। कहते हैं ना बड़ा फेड लग रहा है, यानी कि डल कलर का हो गया, हल्का हो गया है, वही हमारा क्या कहलाता है, फेडिंग कहलाता है। अब अगर हम देखें कि ये जो हमारा क्या होता है, मेटामेरिज्म, हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मेटामेरिज्म होता है। एक आता है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर बहुत बार ये पूछा गया, स्पेक्ट्रोमीटर ये होता क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये एक यंत्र है और इससे क्या करते हैं, रंग का टेम्परेचर मापते हैं। इससे होता क्या है, तो रंग का टेम्परेचर मापते हैं। रंग का टेम्परेचर क्या करते हैं, मापते हैं। किससे, हम स्पेक्ट्रोमीटर से। अगर हम लोग क्या करें, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट की बात करें, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट, यहाँ हमने पहले कौन सा एजेंट पढ़ा था, तो वेटिंग एजेंट पढ़ा था। अब अगर हम लोग हाइड्रोस्कोपिक एजेंट की बात करें, तो जो हमारा हाइड्रोस्कोपिक यंत्र हमारा है, ये क्या कर रहा है, तो इसका प्रयोग प्रिंटिंग में होता है। प्रयोग कहाँ पर होता है, तो प्रिंटिंग में होता है। प्रिंटिंग में प्रयोग होता है। और ये करता क्या है, तो रंग को फैलने में सहायता करता है। रंग को फैलने में सहायता करता है, मतलब रंग को पतला करता है, जिससे रंग क्या होता है, आसानी से हमारा फैलता है। तो ये हमारा कौन सा है, हाइग्रोस्कोपिक एजेंट है। ये किस में यूज़ होता है, तो प्रिंटिंग में यूज होता है। वहीं पर हमारा वेटिंग एजेंट क्या है, तो ये हमारा डाइंग में प्रयोग होता है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट की बात करें, तो एक हमारा होता है बाइंडर्स। नाम आता है, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, बाइंडर्स। अब बाइंड का मतलब ही होता है बांधना। तो ये करता क्या है, रंग और कपड़े को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, जिससे जो रंग होता है वो पक्का हो जाता है और उतरता नहीं है। तो ये क्या करता है, ये जो हमारा बाइंडर्स है, ये क्या करते हैं, ये भी है क्या हमारे, तो एक घोलक हैं। क्या हैं, घोलक हैं। और करते क्या हैं, रंग और प्लस कपड़े को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जिससे होता क्या है, रंग उतरता नहीं है।
उतरता नहीं है, मतलब रंग जो है और कपड़े को क्या करते हैं, आपस में बांधे रहते हैं। और जब ये दोनों आपस में बढ़िया अच्छे से बंधे हुए होंगे तो हम धुलाई करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमारा रंग उतरेगा नहीं। तो ये हमारी कुछ ऐसी शब्दावलियाँ थी, टर्मिनोलॉजी थी जो हमारे स्पेशली टेक्सटाइल यानी कि डाइंग में यूज़ होती थी। यहाँ पर सिर्फ ये जो हाइग्रोस्कोपिक एजेंट है ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है, प्रिंटिंग में। बाकी सब की सब हमारी क्या है, टेक्सटाइल, ये सब के सब टेक्सटाइल से रिलेटेड शब्दावलियाँ, आप इनको भी एक बार ज़रूर ध्यान से देखिएगा। वन लाइनर क्वेश्चन आपका आराम से यहाँ से बन सकता है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।